बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है। सईद बलोच साहब, एक तो जो ही एहतजाज की कॉल आती है, एस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे सहाफ़ी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर जोर शुरू कर देते हैं। दूसरा, हुकूमत वो भी कहती है कि हम तो दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, कोई आए तो सही हमसे मुज़ाकरात करे। एहतजाज से इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि 26 को तो जो इन्होंने किया उसके बाद तो इन्हें पावरफुल होकर कहना चाहिए कि अब अगर आप निकले तो हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानब ये पंजाब असम्बली में 26 अरकान के बारे में तो बड़ी धड़ाधड़ किस्म की गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से। अब सुना है कि वहाँ भी मिन्नत तरलों पे काम आ गया कि आए भाई, हमारे घुटनों के बल हम बैठे हैं, आए हमारे सामने कोई फैसला हमने करना है तो पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। ये हो क्या रहा है? एहतजाज की सिर्फ वजह है या वाकई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि PTI या इमरान खान उनसे मुज़ाकरात करें, उनके साथ बैठे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना गुज़श्ता कोई 2 या 3 दिन हुए हैं, शायद दूसरी स्टोरी है, तीन दिन में दूसरी बार अपील की गई है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और कहा गया है कि प्लीज़ मुज़ाकरात को बहाल करें। आपको याद होगा कि अब से तकरीबन कोई 2-3 रोज़ पहले जब शाह महमूद कुरैशी का और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 5 असीरान कोट लखपत जेल का एक ख़त सामने आया था। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त था और ये ख़त सामने आने के अगले रोज़ इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया था। यानी ये शायद पीर के रोज़ की बात है और आज जुमेरात है, 3-4 दिन हो रहे हैं। तो मंगल के रोज़ ये बयान आया, उसके अगले रोज़ आ गई ख़बर जनाब अंसार अब्बासी साहब की। खबर नहीं थी, मलगूबा था, पिछली 3-4 खबरों को इकट्ठा करके जोड़ के खबर बना दी गई। वो फारिग बिल्कुल। वैसे वो जंग अखबार में छप जाती है। मुझे तो ये भी हैरानी है कि उन्होंने पत्नी मैार नीचे कर लिया है या क्या सिलसिला है। मैार ऐसे ही है पहले। अच्छा, फिर वो हमें अब पता चल तो वो खबर के अंदर जो बात उसमें कही गई थी वो यही थी कि 5 असीरान की जानिब से इमरान खान से और तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ पे बोल के कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा। जी। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब भी वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात की ढोलकी बजाते रहते हैं, लेकिन संजीदगी हमें बज़ाहिर कोई ख़ास नज़र नहीं आती। इमरान खान ने तो लास्ट ट्वीट में कह दिया ना मुज़ाकरात नहीं। जी। तो जब इमरान खान साहब ने यह कह दिया तो अब आज फिर अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर लगाई हुई है वही कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे। इमरान खान ने एक बार फिर मुज़ाकरात का सिलसिला बंद कर दिया है। तो ये दूसरी खबर है अंसार अब्बासी साहब की 3 रोज़ के अंदर, जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट की जो क्या कहते हैं नुहा का ना होना, यही होता है। आपकी उर्दू बेहतर हो रही है, थैंक यू। तो वो उसी में गिले शिकवे, इल्तिजाएं, दरख्वास्तें, अपीलें हो रही हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म ना किया जाए, फ़ज़ाइल बयान किए जाए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामेंट की अहमियत होनी चाहिए, सियासी जो मुखालफीन है उनको आपस में मिल बैठना चाहिए, तो मुज़ाकरात के ज़रिए पार्लियामेंट की इज़्ज़त और तकरीम बहाल हो सकती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अंसार अब्बासी साहब एक बार फिर इल्ज़ाम सारा इमरान खान के ऊपर देते। यहाँ हमें 2 तासुर मिलते हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए PTI के अंदर बगावत करवाने की कोशिश कर रही है और वो बगावत कप्तान और नायब कप्तान के दरमियान करवाने की कोशिश हो रही है, जो कि नामुमकिन है। इससे पहले हमने गुज़श्ता साल 2024 जून में जब सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरामीम केस चल रहा था, तो उसमें आपको जब ये बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस चल रहा था तो हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे और गौहर खान साहब भी उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। तो पता चला कि गौहर खान को PTI का चेयरमैन बना दिया गया। या पिछले साल जनवरी 2024 की बात है, शुरू में पहला अशरा था। तो उस पर काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से बड़ी लहदय की गई, हामिद खान साहब आप तो बानी मेम्बरान में शामिल हैं, आप बहुत सीनियर हैं, 20-25 साल आपने पार्टी को दिए हैं, तो आपको चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? एक शख्स जो 2 साल पहले PTI में शामिल हुआ, जो इससे पहले पीपल्स पार्टी में था, और आपको चेयरमैन बनाने की बजाय उस नए आने वाले को चेयरमैन बना दिया गया। आप हक क्यों नहीं रखते? यानी मुकम्मल तौर पे उकसाने की, बगावत करवाने की। उस वक्त चूँकि गौहर खान साहब नए चेयरमैन बने थे और उनका पार्टी के ऊपर अभी उस तरह होल्ड भी नहीं था, उनको थोड़ा टाइम लगा अपना होल्ड करने में, तो वो उकसा रहे थे कि सीनियर लोगों को उकसाया जाए, इनको गौहर खान के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए और पार्टी को अंदर से इंतज़ामी तौर पर इसको तहस नहस किया जाए। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा जैसे बददियानत शख्स का वो हरबा भी नाकाम हुआ। तो अब हमें अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के यही प्लान के ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम
अंसार अब्बासी साहब भी ये कह रहे हैं कि PTI की जो कोट लखपत जेल में कैद सियासी क़यादत है वो मुज़ाकरात चाहती है, जबकि इमरान खान ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो इस तरह इमरान खान दर हकीकत अपनी ही सियासी जमातों के, अपनी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनके कुलीग हैं, उनको जेल में रखने की वजह इमरान खान है, जो एक तासुर देने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंसार अब्बासी साहब ने सफ़ेद दाढ़ी के साथ यहाँ पर भी डंडी मारी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डंडी मारी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की शाह महमूद कुरैशी के साथ गुज़श्ता कोई 2 साल में, जब से 9 मई वाक़यात हुए, 1 या 2 बार मुलाकात हुई, और वो मुलाकात भी उस सूरत में हुई जब एक तो साइफर केस चल रहा था उस वक्त होती थी, दूसरा जब ये केस चल रहा था आपका GHQ हमला केस, तो उसमें एक बार जब ये समाअत हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर से रावलपिंडी अडियाला जेल लाया गया था। वहाँ पर उनकी मुशावरत भी हुई थी, पेश रफ्त भी हुई थी, और उस वक्त भी हमने मुज़ाकरात का सिलसिला ये सुना था कि शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए दीगर फ्रीकैन के साथ, लेकिन उसके बाद कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो जब मुलाकात नहीं हो रही तो मुशावरत कैसे हो? इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी के साथ कोई बातचीत होती तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब भी अपनी राय तब्दील करने की कोशिश करते। अब जब उनकी यहाँ बाहर मौजूद क़यादत के साथ मुलाकात नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपने उनके रास्ते भी बंद कर दिए, उनके ऑप्शन भी महदूद कर दिए, उनकी मुशावरत पर भी आपने पाबंदी लगा दी, और उसके बाद अब आप कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात का बायकॉट कर देते हैं, वो मुज़ाकरात पर पाबंदी लगा देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को इस नहज तक पहुँचाया किसने है? जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो आप उसको कंटिन्यू करते। आप तो जब एक मुज़ाकरात के दौरान एक मुलाकात नहीं करवा सके तो फिर उसके बाद उसकी बात में वज़न आता है कि हम उनके साथ बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। और फिर हमने दौरा अमेरिका में देख लिया कि जिनके पास अथॉरिटी थी वो जाके अमेरिकी सदर से उन्होंने मिल लिया, जिनके पास इख्तियार नहीं था वो यहीं रहे हैं, ना वज़ीर दिफा था, ना कोई और दूसरा तीसरा शख्स था, तो काम सारे उन्होंने कर लिए। तो अब ये अंसार अब्बासी साहब ये भी अपील कर रहे हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात बहाल करें, सियासी जमातों के साथ बैठे, बातचीत को फ़रोग़ दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब के सारे ऑप्शन भी बंद कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, महदूद कर दिए गए, और वो मजबूर है। और देखिए इमरान खान साहब को थ्रेट भी मिल रहे हैं। इमरान खान साहब को ये भी कहा जाता है कि आपको ऐसे केस में प्रोसिक्यूट किया जाएगा जिसमें आपको सज़ाए मौत हो सकती है, और इस खदशे का इजहार इमरान खान अपने बेटों को भी कर चुके हैं, और उनके बेटे भी अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं और वो इस पर खुलकर बात भी कर रहे हैं। तो जिस इमरान खान को आपने जिस माहौल में रखा हुआ है वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि किस शख्स के साथ क्या बात करना है, क्या मुज़ाकरात करने हैं, क्या गुफ्तगू होनी है, नहीं होनी है तो किस नुक्ते पर होनी है, और अगर नहीं होनी तो किस वजह से नहीं होनी। ये सारी चीज़ें इमरान खान को पता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के पास तो इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे नहीं भेजे होंगे कि आपको अगर आप हमारे साथ ऑन बोर्ड ना हुए तो आपके साथ ये नुकसान किया जाएगा, या आपको भी किसी ऐसे केस में उलझाया जा सकता है जिसमें खुदा न खास्ता आपको भी सजाए मौत सुनाए जाने का खदशा हो। तो इमरान खान साहब ने जूता पहना हुआ है तो इसलिए उन्हें मालूम है कि जूता कहाँ पे लग रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब पैगाम रसानी कर रहे हैं। वैसे आपको याद है जब वो हमारे उधर पंजाब के अंदर, चूँकि कल्चर बाकी सूबों का तो मुझे नहीं पता कौमियतों का, लेकिन पंजाब में ये है कि जब बेगम नाराज़ होकर मैके जाती है ना तो कुछ अर्सा मैके में रहे तो बाद में वो फिर बच्चों के ज़रिए अपने शौहर को पैगाम भेजती है कि जा अब्बे से कह के अम्मा को ले के आओ जाके ना, इस तरह की बातें करती है। तो वो पैगाम देती है, संदेशे भेजती है शौहर को बच्चों के ज़रिए कि भाई आके मुझे ले जाए। तो अंसार अब्बासी साहब भी ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब इमरान खान साहब को संदेशे भेज रहे हैं कि बेगम तैयार बैठी है, आगे उसे ना अब ले जाए, मुज़ाकरात करें, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो देखिए इमरान खान साहब को आपने सलूक अच्छा किया तो मुमकिन है कि वो अपनी राय तब्दील कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो खुद कहा हुआ है कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि मैं बहुत सारे लोगों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेता हूँ और उसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा भी सही कि बहुत सारे लोगों पर मैंने एतबार किया लेकिन उन्होंने मुझे नुकसान पहुँचाया। हमने अभी रजीम चेंज के बाद बहुत सारे ऐसे मफाद परस्तों को देखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये भी इमरान खान के लिए कुदरत की एक रहमत और नेमत है कि वो लोग जो उसने आस्तीनों के सांप बनाकर अपने साथ अपने सीने से लगाए हुए थे कि ये मेरे बड़े अच्छे रफ़ीक हैं, मुश्किल वक्त में मेरे साथ होंगे, मेरे काम आएंगे, वो सारे दरअसल मफाद परस्त निकले। तो ये देखें कि कुदरती तौर पे छांटी हो रही है इमरान खान से। वो जेल में बैठा हुआ है, कोई उसको डर खौफ ख़तरा नहीं है, सज़ाएँ जो सुनानी थी सुना चुकी, वो फिर भी टूटने को तैयार नहीं है। तो जो बाहर उसके साथ लोग अटैच किए गए थे वो खुद ब खुद उनकी फिल्ट्रेशन हो रही है और वो साइड लाइन हो रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं, क्लिनजिंग हो रही है और पार्टी पवित्र हो रही है। तो पहले कहा जाता था ना कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो थे भी सही, निकल भी गए, और बहुत सारे वो भी थे, बल्कि हमारे तो कुछ दोस्त थे जो कहते थे कि बुशरा बीबी भी ना
ये भी नंबर 1 की एजेंट है, ISI की एजेंट है। तो कहते हैं कि जिस रोज़ इशारा होगा ना, सीटी बजाएंगे ISI वाले और फौज वाले, तो ये बुशरा बीबी सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह ये बनेंगी। बाद में फवाद चौधरी जैसे और दीगर लोग उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। बहुत सारे लोग होंगे, मुमकिन है कि देखिए आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपकी, और परवेज खटक साहब का बयान भी बाद में आपने सुना था जो उन्होंने दिया था। तो वो चीज़ें हकायक आप जुटला नहीं सकते, वो तो हम भूले नहीं, रिकॉर्ड पर है। तो देखिए कि इमरान खान साहब को मजबूर भी किया गया, उनके लोगों को भी मजबूर किया गया, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि बहुत सारे लोग, देखिए दुनिया में किसी भी जगह, इवन अमेरिका में आप चले जाएं, वहाँ पर भी जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ताकतवर है। इतनी ताकतवर है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा जब अपनी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बुनियादी नुक्ता उनका क्या था कि मैं जंग ख़त्म करूँगा, ख़ास तौर पे अफ़गान जंग का इख्तिताम करूँगा। 8 साल वो सदर रहे, पेंटागन ने उनको जंग ख़त्म नहीं करने दी। 2016 में वो अपनी दोनों मुद्दतें पूरी करके वो ओहदे से सुबकदोश होकर चले गए, लेकिन वो जंग ख़त्म नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि पेंटागन की उनको हिमायत हासिल नहीं थी। तो इसलिए सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की बातों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो चीज़ें आपकी कौमी सलामती के साथ हों। तो इदारों के साथ राब्ते में रहना ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या आप अपने नज़रियात पर भी खड़े हैं या नहीं। तो इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, और उनको धोखा भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको धोखा भी दे रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि तहरीक के हवाले से देखें ना, सेनेट वाली लिस्टें, सेनेट वाली, आपने वो याद करवा दिया। आप सेनेट वाली लिस्टें देखें, पिछले साल भी आपको याद है जी, जब सेनेट इलेक्शन 2024 में हुए थे, यही नाम निकाला गया था, यही नाम निकाला गया था। और अब एक बार फिर जो इतराज सामने आ रहा है वो कौन सा है? वो मिर्जा मोहम्मद अफरीदी साहब का जी। और वो कह रहे हैं कि अचानक जब सेनेट इलेक्शन आते हैं तो इस बंदे का हमें पता चलता है कि मिर्जा मोहम्मद अफरीदी के नाम से भी कोई हमारा सेनेटर है। हाँ, रिजाइन किया था ना इस शख्स, और उसके बाद वो चले जाते हैं और अब फिर वही गर्दिश। और अभी भी जो लिस्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक कि जिन लोगों के नाम इमरान खान साहब की जानिब से जिनकी मंजूरी दी गई थी, उनमें से अब खुरम ज़िशान का नाम एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया। और ज़राए अब PTI के ये बता रहे हैं कि इस खुरम ज़िशान के नाम की इमरान खान साहब ने खुद मंजूरी दी। और खुरम ज़िशान वो बंदा है जिसके बारे में इमरान खान ने गुज़श्ता साल कहा था कि इसको जुनेद अकबर के साथ, रवां साल जुनेद अकबर के साथ सेक्रेटरी जनरल PTI खैबर पख्तूनख्वा वो खुरम ज़िशान होगा। लेकिन जुनेद अकबर साहब का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन खुरम ज़िशान साहब का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल का नहीं हुआ, उनकी जगह अली असगर खान हो गया। नया नाम जो सामने आया मिशाल यूसुफज़ई का नाम आ रहा है, गंडापुर साहब ने कर दिया, और गंडापुर साहब कर रहे हैं। और उनके बारे में भी अब PTI ज़रा ये कहते हैं जी कि वो इमरान खान ने खुद उनको रिकमेंड किया है। तो अब देखें कि PTI में अगर गंडापुर साहब अब बराह रास्त मिशाल यूसुफज़ई के नाम की मुखालफत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब पीछे कोई पर्दे रह नहीं गए जिनको हटने की जिनकी ज़रूरत है। और सारे चेहरे, सारे किरदार खुलकर सामने आ रहे हैं। और गंडापुर साहब तो अब ऐसे लगता है जैसे खुलकर इमरान खान साहब के अहकामात की और उनके जो फैसले हैं या उनकी चॉइसेस की वो खुलकर मुखालफत कर रहे हैं कि ये बात, अगर ये नाम, अभी क्या नाम है उनका, वो आरियानी या क्या, वो MP हैं जिन्होंने अभी वो उनकी वीडियो भी चल रही है, मुस्तफ़ा आरियानी। अब देखेंगे तारिक आरियानी, उनकी बात मान लें जी, उनकी बहुत शुक्रिया तारिक आरियानी साहब। तो अब देखें ना कि वो जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा, और गंडापुर कहता है कि अगर इमरान खान भी कहेगा तो मैं मिशाल यूसुफज़ई के नाम की को टिकट नहीं दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या टिकट देने का इख्तियार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास है या पार्टी की किसी और लीडरशिप के पास है? मेरे ख्याल में तो ये इख्तियार चेयरमैन PTI के पास है, गौहर खान साहब के पास, और बगैर मुशावरत वो भी नहीं कर सकते, और बगैर मुशावरत वो भी नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में मज़ीद चीज़ें खुल रही हैं। और तहरीक से पहले इन चीज़ों का वो एक्सपोज होना मेरे ख्याल में ये एक तरह से इमरान खान और PTI के लिए अच्छा भी है, और दूसरी साइड से देखा जाए तो ये तहरीक के लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि इससे कारकुनान में मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा होगी, लोग एक बार फिर डिवाइड होंगे। गंडापुर साहब अपना ग्रुप बना चुके हैं, अपना सोशल मीडिया उनका बन चुका है, और उनके PRO जो है वो अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ ट्वीट्स करवाते हैं, फिर उनको ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है, और सहाफ़ियों को ये भी कहा जाता है कि आप इस खबर को उछालें और इसको हाईलाइट करें। अभी पिछले दिनों जब तैमूर झगड़ा साहब के साथ गंडापुर साहब का मसला चल रहा था, तो उस पर तैमूर झगड़ा साहब के खिलाफ ट्वीट्स करवाई गई, और उन ट्वीट्स के लिंक अली अमीर गंडापुर साहब के जो तर्जमान है वो व्हाट्सएप एक ग्रुप उन्होंने अपना वज़ीर आला KP का बनाया हुआ, उसके अंदर वो शेयर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जनाब इसके खिलाफ आप वो भी स्क्रीनशॉट शेयर हो गए, वो स्क्रीनशॉट भी शेयर हो गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी सोशल मीडिया टीम बना के अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है,
और ये वो लोग हैं जिनकी इमरान खान के साथ मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। तो जिन लोगों की इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान और इमरान खान के दरमियान फ्रिक्वेंसी मैच होती है। सही। और हिदायत और अहकामात वहाँ से आते हैं और ये लोग मिनोवन उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को साइड लाइन कर दिया जाता है और अमूमी तौर पर उन लोगों को आगे लाया जाता है जो गंडापुर साहब के या इस्टेब्लिशमेंट के नज़रिए के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो जिनको साइडलाइन स्पीकर साहब गुस्से में आके कह रहे थे कि इन्होंने तौहीन मरियम जो है उसके मुर्तकब हुए हैं, अब उन 26 के सामने घुटने टेक के बैठ गए हैं कि आए बात करें और उसके बाद रेफरेंस पर आगे कार्रवाई चलेगी। देखिए, इस पर पीटीआई की जानिब से तो सख्त रिस्पांस दिया गया था। पीटीआई के साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी इस पर बड़ा गुस्से का इजहार किया गया। अच्छा। और ये खबरें आज से 4-5 दिन सीरियस वाला गुस्सा, सोशल मीडिया वाला तो और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। सियासी जमातें, मैं कहता हूँ, आपस में गिरेबान पकड़ें, मारें, एक दूसरे को लहू-लुहान करें, लेकिन फिर टेबल पर बैठकर फैसले इकट्ठे करें, यही इनकी बका का हल है। वरना जो कुछ इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है, अगर ये आज भी इससे सबक नहीं सीखते तो फिर इन दोनों सियासी जमातों को अपनी जमातें बिल्कुल ज़ीरो से रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेंगी और कम अज़ कम 10 से 15-20 साल इनको लगेंगे पूरे मुल्क के अंदर अपनी दोनों सियासी जमातों को मुनज़्ज़म करने में, इस्टेब्लिश करने में। तो अभी भी वक्त है, चीज़ों को देखें, परखें, समझें। और ये अच्छी बात है कि सीनियर रहनुमाओं ने इस मामले के ऊपर गुस्से का इजहार किया कि भाई ये स्पीकर जो है पंजाब असम्बली, ये किसकी अथॉरिटी से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं और वहाँ से जाके आप मुस्कुराते हुए तस्वीर भी जारी करवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बतौर जमात बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये जो मिसाल बन रही है कि ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए अरकान असम्बली को आप सीट करवाएंगे, तो कल को ये बारी हमारी भी आएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि हमसे एक गलती हुई थी जब हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को हमने रास्ता दिखाया कि एक वज़ीर आज़म को आप 30 सेकंड की सज़ा सुनाएं, टिल द राइज ऑफ कोर्ट आप कर दें, और वो 30 सेकंड लगे और 5 साल के लिए नए लोग नहीं आई। और गिलानी साहब ने भी बाद में पूछा था, बिल्कुल आपने सही कहा, कि साथ अपने वकील उनके थे एतजाज एहसन साहब, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि गिलानी साहब आप नए लोग हैं, मुजरम। तो ये और फिर जो रास्ता नून लीग ने दिखाया अदालत को, खुद 4-5 साल के बाद उसी रास्ते से वो खुद डसे गए। तो इसलिए इनको ये चीज़ अच्छी बात है कि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इदराक हो रहा है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। आज अगर आप इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देते हैं कि वो सियासी जमात और पार्लियामेंट की अंदर की जो करने पर, तोड़फोड़ करने पर आप उनको नहल करें, तो ये सब की बारी आएगी। तो उस पर फिर ये सरजनिश हुई। सरजनिश के बाद आपको पता है फिर एक मरासला सामने आया था मुस्लिम लीग नून के अरकान का, इस्तेहकाक कमेटी बनाई गई, इस्तेहकाक पेश करने, तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई और उसमें कहा गया कि एक इस्तेहकाक कमेटी बनाई जाए और ये जो 26 लोगों का मामला है ये पहले इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाए। कमेटी इस सारे मामले का फर्दन जायजा ले और उसके बाद रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाए और इस मामले को आगे इलेक्शन कमीशन तक लेके जाना या नहीं लेके जाना वो देखा जाए। तो अब एक और अहम एलामिया सामने आया है और उसके मुताबिक अब उन 26 लोगों का जो मामला है वो स्पीकर ने खुद फर्दन देखने का फैसला किया है और कहा है कि हर मेंबर के साथ मुलाकात होगी, उसको चैम्बर में बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये जो एहतजाज किया किसी के कहने पे किया, खुद किया या क्यों किया, या उसमें ये भी हो सकता है कि स्पीकर साहब भी तमाम जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं इनको राज़ी करें और इनको कहें कि आइंदा आप इस तरह का बिहेवियर जो है वो इख्तियार ना करें, असम्बली का जो फोरम है उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें, आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम की पॉलिसियों के लिए, आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर दोनों सियासी जमातें थोड़ा सा बैक फुट पे आती हैं तो मेरे ख्याल में ये जमहूरियत की एक बड़ी कामयाबी होगी। हम 2021 में देख चुके हैं कि यही मुस्लिम लीग नून थी, यही PTI थी, मुस्लिम लीग नून कंटेनर पे थी, PDM की तहरीक चला रही थी और दूसरी जानिब PTI हुकूमत में थी। लेकिन जब 2021 के सेनेट इंतखाबात आए तो पता चला कि आसिफ जरदारी साहब लाहौर में डेरे डालने लगे और मुमकिन तौर पे वो पैसे की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के और PTI के कुछ लोग तोड़ सकते हैं और उससे वो अपने 1 या 2 सेनेटर पंजाब से मुंतखब करवा सकते हैं। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और PTI जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ थी, एक अपोजिशन में तहरीक चला रही है, दूसरी हुकूमत में है, तो दोनों मिल बैठी और उन्होंने इत्तेफाक राय से 5 नून लीग ने सेनेटर मुंतखब करवाए, 5 PTI ने करवाए, एक क्वाफ लीग के हिस्से में सेनेटर कामिल अली आगा का नाम आ गया। तो जब आप वहाँ पर बैठ के कर सकते हैं और तहरीक के दौरान कर सकते हैं, जब नून लीग कंटेनर पे थी और ये तहरीक चला रही थी PDM की, तो फिर अब ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि दोनों सियासी जमातें बैठे,
मुज़ाकरात से चीज़ों को हल करने की कोशिश करें तो असम्बली का माहौल बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त कमेंट्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।